हाय इरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपके लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। इस समय आपको क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट हो उतने ही लीजिएगा। दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एरीज में राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। इस समय उनके लिए ये क्या मैसेज है, उनके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। एरीज मेष राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है एरीज मेष राशि वालों के लिए। पहला है आर्कएंजल एरियल, नेचर, वाटर, अर्थ, एनर्जी, रोज क्वार्ट्स। ओके, मुझे एक बॉटम ऑफ द डेक भी लेना था। स्टार, ओके, एम्प्रेस, I'm sending you important message through dreams, don't ignore. Okay. 1 2 1 2 angels and guides supporting you. Dream big and trust the universe. Okay my dear, चलिए पहले हम ना सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करेंगे। एरीज मेष राशि, क्या कहना चाहते हैं आप एरीज मेष राशि वालों को इस समय। उनके लिए क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, Seven of Pentacles, The Hermit, बॉटम ऑफ द डेक है दी हायरोफेंट। एक बात तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ एरीज कि इस टाइम पीरियड में ना ये बिल्कुल कंफर्मेशन है आपके लिए ये मैसेज कि आप जो भी चाहते हो ना, कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए। ये आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका करियर फील्ड हो सकता है, करियर एस्पेक्ट हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, या स्पेसिफिक कोई रिश्ता हो सकता है। किसी जगह तो सुधार लाने के लिए ना डिवाइन यहाँ पर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जिस तरह से डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको उनके सपोर्ट का आंसर करना है। अब आप उनका आंसर कैसे करोगे, उन पर विश्वास करके, कॉन्फिडेंस दिखा करके, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ करके। कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको उन पर ही नहीं दिखाना है, उन पर तो दिखाना ही दिखाना है, इसके साथ ही साथ आपको खुद पर भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मूव ऑन की एनर्जीज़ है, आगे बढ़ने की एनर्जीज़ है। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपका टाइम है एरीज। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, वो चाहे वो जॉब है, वो चाहे कोई पर्टिकुलर कोई रिश्ता है, वो चाहे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, चाहे वो कोई आदत है, कोई हैबिट है, ठीक है। अब वक्त आ गया है उससे मूव ऑन करने का, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, पेजेस के 2 कार्ड हैं यहाँ पर कि आप कुछ तो
या तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, या आप किसी तरफ आगे बढ़ रहे हो, किसी न्यू एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या फिर कोई न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन आप डाउटफुल हो उस ऊर्जा को लेकर के, बिकॉज पास्ट की ऊर्जा की वजह से हो सकता है कि आप डाउटफुल हो, या अभी भी विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ को आप लीव कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, शायद यहाँ से कोई उम्मीद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक टॉक्सिक इंसान से आप मूव ऑन कर रहे हो, राइट, किसी एक टॉक्सिक रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो, बट आगे बढ़ते बढ़ते भी ना अगर आपके पास कोई न्यू ऑप्शन आ भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, आपको ऑफर मिल रहा है, बट आप फिर भी स्टिल आप वहाँ पर अटके हुए हो कि क्या पता ये पुराने पर्सन में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, क्या पता यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं प्लीज़ जो चीज़ सही नहीं हुई अब तक, जहाँ से आपने देख लिया कि वहाँ रिकवरी नहीं हुई है अब तक, और आपने अपने सारे एफर्ट डाल लिए हैं, आपने अपनी पूरा, जिसे कहते हैं ना, अपनी तरफ से अपने जितनी मेहनत करनी थी, ये चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई करियर पाथ है, ठीक है, आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली है, बट फिर भी आपको उसका रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो अब वक्त है मूव ऑन करने का। और ये जो न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, इसको वेलकम कीजिए। एक वेलकमिंग एनर्जी में आपको एंट्री करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। किसी चीज़ से पहला मैसेज मुझे ओवरवेलम भी मिला था आपके लिए, मे बी या तो कोई आपको छोड़कर गया है, या फिर आप किसी चीज़ को छोड़ कर के आगे बढ़ रहे हो, जिस वजह से कि आप उस चीज़ को ना पचा नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ना अपने आप को ग्राउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, नेचर, वाटर, अर्थ एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, एनिमल्स के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको बेसिकली आपको ग्राउंड करेंगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ग्राउंडिंग की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और सेकंड, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है ना, प्लीज़ इस टाइम पीरियड में आप विश्वास रखिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो डरो मत किसी चीज़ को लेकर के, इस टाइम पीरियड में ना आप सिर्फ उन पर विश्वास रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी की अगर देखिए, मैं आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, कोई नया जॉब ऑफर आ रहा है, या फिर बिजनेस के लिए कोई आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर आप पास्ट की हैवी एनर्जीज को साथ में लेकर के चलोगे, पास्ट के बैगेज को अगर आप साथ में लेकर के चलोगे, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, राइट। वहाँ पर फिर आपको उतने अच्छे रिजल्ट कहें, या फिर वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उस चीज़ के उतने अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। एटीट्यूड माने अपने थोड़ी सोच को आपको बदलने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और नई चीज़ों के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ओपन रहना है यहाँ पर, क्योंकि कुछ तो है, मे बी कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, या आया है, ठीक है, या आने वाला है। ये जिस टाइम पीरियड पर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई मेल, कॉल, मैसेज कोई आपकी तरफ इंपॉर्टेंट आ रहा है। प्लीज़ कंसिडर कीजिए, उस तरफ फोकस कीजिए, बट इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, राइट। तो क्योंकि ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रही हैं, ओके। और अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस टाइम पीरियड में क्या करूं, आपका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है आपकी इस स्थिति का, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। आप एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आप इस सिचुएशन में आप चाह रहे हो कि आपको कहीं बाहर से सपोर्ट मिल जाए, आपको कोई बाहर से गाइड कर जाए, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको सहायता मिल रही है, आपको हेल्प मिल रही है, बट वो हेल्प आपके अंदर से आपको मिलेगी। आप खुद अपनी मदद करोगे, खुद आप अपनी हेल्प करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को देखिए, आपके लिए ना यहाँ पर 2 मैसेज है। सबसे पहले तो आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड, आपको खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप अपने सोशल लाइफ और अपनी सॉलिट्यूड एनर्जी में ना थोड़ा बैलेंस लेकर के आओ।
अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में हो ना, थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये इस टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको खुद से कनेक्ट होना है, खुद से जुड़ना है, क्योंकि वहीं आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त आ गया है। तभी आप पूरी तरीके से इस ऊर्जा से मूव ऑन कर पाओगे, राइट। तभी आप आने वाली जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब भी कर पाओगे, तभी उसको समझ भी पाओगे। वो गाइडेंस, वो हेल्प आपको आपके अंदर ही मिलेगी। सेकेंड, आपको अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो ना डेली, प्लीज़ उसको ब्रेक मत कीजिए। इस टाइम पीरियड में आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आप करते हो, नाम जप करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप जो भी करते हो, जो भी आप करते हो ना, प्लीज़ उस प्रैक्टिस को ब्रेक मत करो। उसको लेकर के आपको कंटिन्यू रहना है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि जहाँ और जितना वक्त आप दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि पहले अगर आप आधा घंटा देते थे, अगर आप इस समय 5 से 10 मिनट भी दे पा रहे हो ना, तो बिल्कुल पूरा उनको ही दो। 5 to 10 मिनट्स दे दो भले ही, लेकिन वो 5 to 10 मिनट्स सिर्फ आपने उनको ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आप नाम पर फोकस कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, या फिर मंत्रा की चैंटिंग अगर आप कर रहे हो, तो सिर्फ उस पर फोकस रहिए। उस समय और माइंड में चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इट्स ओके, आती हैं, बट आप उसमें अपने आप को गुम मत कर लो, ठीक है। कि मेरे को कल इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे उसके लिए वो लेकर जाना है, मतलब इन सब चीज़ों में गुम नहीं हो जाना है। थॉट्स आएंगे, उनको रिलीज करो, फिर से फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, ओम नमः शिवाय, हम ओम नमः शिवाय जब कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय पर हम फोकस कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थॉट्स आ रहे हैं, अगर हम खो भी गए, एकदम से रियलाइज हुआ कि हम खो गए थॉट्स में, उसको जाने दो, उसको रिलीज करो, उसको निकल लेने दो, ठीक है, उसको निकल लेने दो। देन दोबारा से फोकस करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसा आपको 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं बोल रही, 5 से 10 मिनट आपको बिल्कुल उसी चीज़ को आपको देना है। मेडिटेट कर रहे हो, अगर आपको कंसंट्रेट करने में, कंसंट्रेशन तो होता ही नहीं है मेडिटेशन में, बेसिकली आपको थॉट्स को ही आपको गायब करना होता है, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, प्रैक्टिस के साथ ही चीज़ें आती हैं। अगर नहीं हो पाता है, आपको लग रहा है कि इस समय थोड़ा सा मैं सिचुएशन में उलझा हुआ या उलझी हुई हूँ, तो मेडिटेशन तो नहीं हो पाएगा। कोई भी प्यारा सा म्यूज़िक लगा लो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उस पर फोकस करो। 50 टाइम कर लो, मैं कह रही हूँ 50 टाइम, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 50 टाइम कर लो, वो भी इनफ है। अगर आपने 50 टाइम कर लिया, 50 तक पहुँच नहीं पाओगे, उसके बीच में ही आपका ध्यान लग जाएगा, आप 50 कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 30 तक भी मुश्किल से आप आओगे, उसके बीच में ही अगर आपका ध्यान लग जाएगा। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में रहने वाले प्राणी हो, या फिर इस समय बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं ना, तो भी 30 प्लस भी कर लोगे ना, 35 40 के अराउंड तक कर लोगे, अपने आप आपको लगेगा एकदम से आप शांत हो जाओगे, थॉट्स रुक जाएंगे और आपका ध्यान लग जाएगा, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। इन केस अगर फिर भी नहीं होता है, आपने 50 तक कर लिया, 51 तक कर लिया, नहीं हो रहा है, नहीं ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ गहरी सांसें लें और छोड़ें, गहरी सांसें लें और छोड़ें। उससे होगा कि आप अलाइनमेंट में आओगे, धीरे धीरे आपके अंदर क्लियरिंग होगी। आपके चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं ना, ब्लॉक हो चुके हैं, यहाँ पर ये ब्लॉकेज की एनर्जीज भी बता रहा है, तो वो ब्लॉकेज रिमूव होगी। वो जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है ना, ये देखिए आपके लिए मैसेज क्या है, आई एम सेंडिंग यू इंपॉर्टेंट मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स, डोंट इग्नोर देम। तो आपके ड्रीम्स के माध्यम से वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। तो आपके चैनल्स क्लियर होने बड़े ज़रूरी है, आपके चक्रास क्लियर होने बड़े ज़रूरी हैं, वहाँ पर बहुत ब्लॉकेज है, राइट। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आपके चैनल्स नीचे रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक आपके सारे चैनल्स जो है क्लियर होते हैं। तो बहुत हद तक आप उन मैसेजेस को रिसीव भी कर पाओगे और उनको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, डिकोड भी कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपको यही करना है, क्योंकि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो भी एक न्यू बिगिनिंग कहिए, अपॉर्चुनिटी कहिए, ये आपके लिए ना बहुत खुशियां लेकर के आ रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आया है, एम्प्रेस का कार्ड। टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। 4 वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। आप चाहे अपनी लाइफ में कोई एक गुड पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, बट आपको उस तरफ एक्शन लेना होगा। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में पहले टैप इन करना होगा ना, तभी तो आप उस ऊर्जा को ले पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। ऐसी एनर्जीज में कैसे कर पाओगे? आप छोड़ रहे हो, बट आपका ध्यान वहीं है,
कुछ है यहाँ पर, या आपके केस में कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। लेट्स सी क्योंकि यहाँ पर भी देखें चेंज की एनर्जीज है, चेंज के बाद ही आपके जीवन में पीस और हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा, माय गॉड, और वो कंप्लीशन होगा। सी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये चेंज 5 नंबर चेंज का कार्ड है ना। 5 नंबर बदलाव की बात करता है, बदलने की बात करता है। तभी आपके जीवन में वो बरकत आएगी, तभी आपके चाहे फाइनेंसेस कहें, ठीक है, चाहे आपके फाइनेंसेस कहें, चाहे आपके 3D रियलिटी में आप कुछ भी कह लो, ठीक है, चाहे आपका पैशन कहे, चाहे आपका करियर पाथ कहे, जो भी है, या फिर आपके रिश्ते ही क्यों नहीं कहें, वहाँ पर बैलेंस आएगा, वहाँ पर हार्मनी आएगी, राइट। बट उसके लिए कुछ तो है ना जिसको पूरी तरीके से रिलीज़ करना ज़रूरी है। प्लीज़ इस टाइम पीरियड में ना, इस टाइम पीरियड में आपको ना ये पूछना है एरीज, अपने दिल से आपको पूछना है, क्या वो चीज़ है जिस तरफ आप एक्शन लेना चाहते हो, या फिर जिस तरफ आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर कुछ आपके केस में कुछ नया सीखना या कुछ न्यू स्टार्ट करना हो सकता है, क्या चीज़ है वो चीज़, उस तरफ आगे बढ़ो। ये वक्त है, ये आपका टाइम है उस तरफ बीज बोने का, तभी आपको जा कर के वो बरकत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर वो बीज बोओगे, ये बीज बोओगे, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल है ना, ये बीज बोओगे तभी तो 10 ऑफ पेंटिकल बनेगा यहाँ पर, तभी तो ट्री बनेगा। अगर आप इसके जिस तरीके से यहाँ पर पेंटिकल जिस एंगल में लगे हुए हैं ना, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, ये ट्री ऑफ लाइफ की एनर्जीज है, ओके। तभी आप अपने लाइफ में अलाइनमेंट में आ पाओगे, तभी आप वो हर खुशी को आप ले पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले तो खुद से ये पूछना है कि मैं किस तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, उस तरफ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। यस, हम इसी सीक्वेंस में कार्ड को रख देते हैं। चलिए, इस समय आपका कि आप सही डिसीज़न ले पाएँ, आप सही एक्शन ले पाएँ, आपका खुद पे मंथन करना, खुद के साथ कनेक्ट होना, इंट्रोस्पेक्ट करना, सोच समझ करके वाइजली वो डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भाग दौड़ करके नहीं कह रही हूँ, ठहराव से आपको वो डिसीज़न लेना है। पर ठहराव का मतलब यहाँ पर टालने वाली एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है ना, कि इग्नोर करने वाली या टालने वाली, बहाने वाली एनर्जीज़ नहीं है कि आज नहीं, कल कल नहीं, परसों परसों नहीं, तरसों, ठीक है ना। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है एरीज, आपको क्या इस समय क्या जानना, क्या सुनना ज़रूरी है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू एरीज। 5 ऑफ पेंटिकल, नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। यस, आप किसी परिस्थिति को ना बहुत ही नेगेटिव वे में देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंस में देख रहे हो, पर वो उतनी है नहीं, ठीक है। आपको थोड़ा ना अपने थॉट पैटर्न्स में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप अपने आप को ना बहुत एक दया की कहें या नेगेटिव उसमें डाल रहे हो। आप ये कह रहे हो मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन सच्ची बताऊँ यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, आप सोच करके, फील करके उस एनर्जीज़ को बहुत नेगेटिव बना रहे हो। अगर आप उठ करके देखो यहाँ पर भी ना, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें ना, या फिर किसी भी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में देखेंगे, वहाँ पे उसको फिजिकल सपोर्ट कहीं नहीं है, अपने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपकी सपोर्ट कहाँ से आ रही है। आपकी सपोर्ट तो इतनी बड़ी जगह से आपको सपोर्ट मिल रही है, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। बट आपको उनके साथ कनेक्शन बिठाना है, उन पर आपको विश्वास रखना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ आगे की तरफ एरो है, इसमें आगे की तरफ एरो है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेफ हेवन, ठीक है। तो आप सही दिशा की तरफ आगे जा रहे हो। आपको इस टाइम पीरियड में जो गाइडेंस मिल रहा है ना, वो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। आपकी जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वही आपको गाइड कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी शक्ति आपको गाइड कर रही है, तो वहाँ तो डाउट्स की ऊर्जा रह ही नहीं जाती है। तो आप अपनी सोच को बदलें, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप अपनी सोच को बदलें। अपने आप को ना, मतलब थोड़ा इस समय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ये आपको भी नहीं पता,
बस आपको अपने अंदर की फायर जो अभी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है वो बुझ चुकी है, शांत हो गई या कम हो गई है, उसको जगाने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होना जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको एक्टिव करे, जो आपको और पैशनेट करे, ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा बाहर निकलिए, वॉक कीजिए, नेचर वॉक कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ऐसे क्रिएटिव लोगों से कनेक्ट हुइए, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जीज है। आपके आसपास जो क्रिएटिव लोग हैं उनके साथ बातचीत कीजिए, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको मोटिवेट करे, राइट। स्ट्रेंथ, इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली क्या बताता है? स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है कि आप आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही हैं ना, आप उससे ईजिली मूव ऑन कर सकते हैं, उससे ईजिली बाहर आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी बाहर आ रही हैं ना, वो नेगेटिव थॉट्स आपके बाहर आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन सिम्टम्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता या इन सिम्टम्स को मैं बैलेंस नहीं कर सकता, या फिर इन सिचुएशंस पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आप रॉन्ग हैं। आपको अपने अंदर अपनी पावर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। चलिए पूछ लेते हैं आप किस तरीके से उस पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। पहले तो मुझे यही लग रहा है, जो फर्स्ट मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है ना, ग्राउंडिंग। आप जितना हो सके घर में भी ना बेयरफुट चलें, बिना स्लीपर्स के आप अपने घर में चलें, राइट। और नेचर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, मतलब नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, यही आपको ग्राउंड करेगी एनर्जी, ठीक है, यही आपको पावर देगी एनर्जी। माय गॉड, दोनों तरफ पेट हैं और कैट्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। इट डजंट मैटर, पेट होते हैं, यस, यहाँ कैट हो या डॉग हो, लेकिन पेट की ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, डिविनेशन या फिर किसी भी डिविनेशन टूल को अगर आप यूज़ करते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट हुइए, वो भी आपको आपकी पावर में टैप इन करने में मदद करेगा, ठीक है, आपको आपके साथ जुड़ने में मदद करेगा। हो सकता है ना कि इस समय आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये लड़की जो है, ये लिटरली हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये एक टैरो कार्ड रीडर है, और ये अपने लिए एक डिविनेशन टूल को, मतलब चाहे आप ओरेकल कार्ड कह लें, चाहे आप टैरो कार्ड कह लें, उनको यूज़ कर रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी से आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, राइट। तो आपको वहाँ पर गाइडेंस मिलेगी, आपको आपकी पावर में टैप इन करने में मदद मिलेगी इस टाइम पीरियड में। हो सकता है आप इस समय बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना यहाँ पर जो एनर्जी आई है, तो वो आपकी मदद करेंगे इस सिचुएशन में, राइट। लेट्स सी मोनोलॉजी से आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपके लिए मैसेज आ रहा है 1212 की एनर्जी से, एंजल्स एंड गाइड सपोर्टिंग यू, ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। बड़ा सोचो, अपने सपनों को मत भूलो, ठीक है, आपके सपने डेफिनेटली फुलफिल होंगे, ठीक है, ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, ओके। लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए एरीज, क्या जानने की ज़रूरत है उनको इस समय। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, येस डेफिनेटली। आप ना, मतलब एरीज, आपके अंदर बहुत फायर है, आप एक लाइन हो, आप अग्नि हो, राइट। और आप इस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल आओगे। कुछ तो चीज़ें आपके अराउंड में चल रही हैं इस टाइम पीरियड में, बट आप उन चैलेंजेस को ईजिली फेस कर लोगे। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ठीक है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको दोबारा से बैक नहीं होना है। आप अपने से पूछे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला ना, आपको अपने से पूछने की ज़रूरत है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उस तरफ आगे बढ़ो, अपने डिसीजंस खुद लो और उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, डरना नहीं है। एंड सरेंडर टू डिवाइन, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, आगे कैसा रहेगा, डिवाइन पर सरेंडर कर दो। पास्ट की ऊर्जा को देखो, रिलीजिंग, फुल मून की एनर्जीज है, कुछ तो रिलीज करना है ना आपको,
तो उस चीज़ को डिवाइन को समर्पित कर दो, रिलीज़ कर दो। अगर नहीं रिलीज़ हो पा रहा है, उन चीज़ों को लिखो, जो भी वो एनर्जी है, पर्सन है, सिचुएशन है, हैबिट है, जो भी है उसको लिखो और बर्न कर दो, डिवाइन को समर्पित कर दो। नहीं है, डायरी लो, उसमें लिखो, डिवाइन को लेटर लिखो, लेटर टू डिवाइन, ठीक है। उसमें आप उनको मैसेज लिख दो कि ये चीज़ को मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसको रिलीज़ करने में मेरी मदद कीजिए, इस चीज़ को मैंने आपको सरेंडर कर दिया। अब उसके बारे में सोचना नहीं, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, टेक केयर, डिवाइन कर लेंगे बाकी, ठीक है। तो वो विश्वास, अगर जिस तरह से मैं बोल रही हूँ ना, आगे बढ़ो, टेक केयर, वो उसका ध्यान जो है डिवाइन रखेंगे, उस कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपको भी लाना है, वो ट्रस्ट आपको भी लाना है, क्योंकि लाना तो आप ही को ही है ना, तभी तो वो चीज़ वर्क करेगी। बिना आपकी पावर के, बिना आपके ट्रस्ट की पावर के, बिना आपके कॉन्फिडेंस के, बिना आपके यकीन के वो चीज़ काम नहीं करेगी। यकीन की एनर्जी आपको देनी है, वो पावर आपको देनी है, राइट। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे, और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।